दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, कहानी को शुरू करते हैं। मेरा नाम अनूप है। मेरी उम्र 35 साल की हो चुकी है, पर अब तक मैं कुंवारा हूँ। ना ही मेरी कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही शादी के लिए कोई लड़की मिल पा रही है। वजह यह है कि हमारे इलाके में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। जो भी लड़कियां शादी के लायक है, वह बेहतर लड़कों को ढूंढती हैं, और इतनी लड़की देखने के बावजूद भी सभी मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। ऐसा नहीं है कि मैं देखने में खराब हूँ, ना ही कम कमाता हूँ। मैं 40,000 महीने के कमाता हूँ। लड़कियाँ इससे बेहतर लड़कों को ढूंढ रही हैं। मुझे आज अपनी मम्मी और भाभी के साथ लड़की देखने जाना था। मेरी भाभी मजाक मजाक में कही, देखना आज लड़की जरूर फाइनल हो जाएगी। मेरी हालत तो इतनी बुरी थी कि मैं लड़की वालों को उल्टा पैसा देने को तैयार था, क्योंकि ना जाने कब से अकेला था। मैं यूं ही तड़प रहा था। मुझे भी एक साथी की ज़रूरत थी। लड़की देखने में मैं इन दोनों के साथ लड़की वालों के घर चला गया, पर वहां जाकर देखा कि और दो लोग भी वहां आए हुए हैं इस लड़की को देखने के लिए। मुझे तो बहुत गुस्सा आ गया। यह क्या तरीका है? हालात को समझते हुए मैं चुपचाप बैठा रहा और भाभी की तरफ देख रहा था। भाभी ने धीरे से कहा, देवर जी, परेशान ना हो। लड़की सच समझकर सामने आ गई थी। लड़की के पापा ने कह दिया था, जो लड़का हमें इसके ज़्यादा पैसे देगा उसी से मैं इसकी शादी करवाऊंगा, और साथ ही जिस लड़के की कमाई सबसे अधिक होगी वहीं पर मैं अपनी बेटी को विदा करूंगा। वहां से भी निराश होकर हमें लौटना पड़ा था, और मैं सोचने लगा था कि मुझे और अच्छे काम की तलाश करनी पड़ेगी, तभी जाकर मैं अच्छी लड़की से शादी कर पाऊंगा। मैं काफ़ी उदास था। मेरी भाभी कहने लगी कि हम तो एक शादी में जा रहे हैं, आप भी हमारे साथ चलो, शायद कोई लड़की वहाँ आपको अच्छी लग जाए। मैंने कहा, भाभी, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि मुझे कोई लड़की अच्छी लगे। लड़कियां ही तो मुझे रिजेक्ट कर देती हैं। आप लोग चले जाएं, मेरा मन नहीं लग रहा। मेरे घर वाले बस पकड़कर शादी में चले गए थे। मैं घर पर अकेला रह गया था और घर के कामकाज में लगा हुआ था कि तभी किसी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया। मैं सोच रहा था कि कौन आया होगा कि कोई दरवाजे को ज़ोर ज़ोर से पीटने लगा था। मुझे तो गुस्सा आने लगा था कि ऐसे ज़ोर ज़ोर से कौन दरवाज़ा पीट रहा है। गुस्से से ही मैंने दरवाज़ा खोला तो सामने का नज़ारा देखकर एक पल के लिए मैं थमसा गया था। मेरे सामने एक बहुत ही हसीन लड़की खड़ी थी। उसके चेहरे पर डर और घबराहट साफ नजर आ रही थी। मैं उसकी आंखों में देख रहा था, पर वह पीछे मुड़ मुड़ कर ना जाने किसे देख रही थी। लड़की करीब 30 साल की होगी और साड़ी पहनी हुई थी। रंग बिल्कुल गोरा था, उसकी आंखें बड़ी बड़ी थी और चेहरे पर ना जाने खौफ क्यों था। उसका साड़ी का पल्लू नीचे गिर रहा था और उसका गोरा जिस्म साफ नजर आ रहा था। मुझे लड़की पहली नज़र में ही भाग गई थी। मैं सोचने लगा, काश यह लड़की मुझे मिल जाए, पर मैं इंतजार कर रहा था कि लड़की भी कुछ कहे। तभी उसने कहा, कुछ गुंडे मेरा पीछा कर रहे हैं, अगर आप मुझे थोड़ी देर के लिए घर में शरण दे दे। मेरी हालत ऐसी थी कि मैं बिना सोचे समझे लड़की को अंदर आने को कह दिया। लड़की घर के अंदर आ चुकी थी, लेकिन वह डर से कांप रही थी। मुझसे रहा ना गया। मैं अपना हाथ उसके कंधे पर रखा और कहा, घबराओ मत। उसने मेरी आंखों में देखा और आंखों आंखों से मुझे धन्यवाद करने लगी। मैं अपने हाथों से उसे पकड़ कर रखा था ताकि उसका डर और घबराहट थोड़ा कम हो जाए। तभी पीछे कुछ गुंडे वहां पर आ गए। 4 लोग थे। कहने लगे, लड़की को हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, कैसी बातें कर रहे हो? यह मेरी पत्नी है। मैं अपनी पत्नी को तुम्हारे हवाले कैसे कर सकता हूँ? एक आदमी गुस्से से कहा, झूठ कह रहे हो तुम। यह तुम्हारी पत्नी कैसे हो सकती है? हम लड़की के बगैर तड़प रहे हैं। आज इस हसीन लड़की का मजा लेंगे। इसे हमारे हवाले कर दो। मैंने कहा, खबरदार। जो मेरी पत्नी की तरफ आंख उठाकर भी देखा। यह बाहर क्या निकली? तुम लोग इसके पीछे ही लग गए। जाओ यहाँ से। दूसरा बंदा कहने लगा, अगर तुम्हारी पत्नी है तो साबित करो। मैंने कहा, इसमें साबित क्या करना है? मेरी पत्नी है। उसने कहा, अगर तेरी पत्नी है तो अभी हमारे सामने इसे प्यार करके दिखाओ। अब उसकी बात सुनकर एक पल के लिए मुझे घबराहट सी होने लगी थी। यह औरत मेरे लिए अनजान थी और सबके सामने मैं उसे प्यार कैसे कर सकता हूँ? आखिर मेरे बारे में क्या सोचेगी? मैं इसी सोच में डूबा हुआ था कि लड़की मेरे पास आ गई, मेरे हाथ पकड़ लिया और मेरे बाहों से लिपट गई। शायद मेरी जिंदगी की पहली लड़की होगी। मेरे हाथ अपने आप से उससे लिपट गए। उस लड़की को इतने करीब पाकर मैं बहकने लगा था और मैं धीरे धीरे उस लड़की को चूमने लगा था। गालों को चूमते हुए मैं उसकी होठों को चूमने लगा। उसने आंखें बंद कर ली और मेरे चुंबन को महसूस करने लगी थी। वह मेरा भरपूर साथ दे रही थी। अब मैं यही चाहता था कि यह गुंडे यहीं पर खड़े रहे
और मुझे इस अजनबी औरत से प्यार मिले। वह भी मुझे चूमने लगी थी और मैं उसके प्यार में डूबने लगा था। गुंडे कुछ देर हमारे पास खड़े होकर यह सब कुछ देख रहे थे और फिर एक एक करके सर झुकाकर वहां से निकल गए। अब मुझे उस लड़की को छोड़ने का मन बिल्कुल भी नहीं कर रहा था, लेकिन मैं तब होश में आया जब उस लड़की ने मुझे छोड़ दिया। कहा, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने इन गुंडों से मेरी जान बचाई है। वह लड़की वहीं पर खड़ी थी, जैसे कि घर वापस ना जाना चाहती हो और मेरे कहने का इंतजार कर रही हो। शायद आग दोनों तरफ लग चुकी थी। मैंने कहा, तुम बैठ जाओ, तुम्हारे लिए पानी लेकर आता हूँ। मैं उसके लिए पानी लेकर आया तो वह पानी पीने लगी। मैंने पूछा, तुम कहाँ से आई हो? इससे पहले कभी नहीं देखा। वो कहने लगी, मैं पड़ोस के गांव से आई हूँ। मैं यहाँ काम की तलाश में आई थी कि गुंडे मेरे पीछे पड़ गए। मैंने कहा, हमारे शहर का हाल ही ऐसा है। इस इलाके में लड़कियों की संख्या इतनी कम है कि लड़की देखते ही लोग पीछे पड़ जाते हैं, पर तुम यहाँ पर सुरक्षित हो। तुम चाहो तो आज की रात यहाँ पर रुक सकती हो। ना जाने बाहर तुम्हारे लिए खतरा छुपा हुआ है। मेरी बातें सुनकर उसकी आंखों चमकने लगी थी। मैं रसोई में जाकर रात का खाना बनाने लगा था। वह भी मेरे पास आ गई और मुझे काम में मदद करने लगी थी। उसकी खुशबू से मैं पागल हो रहा था। बहुत ही मुश्किल के साथ मैं अपने जज्बात पर काबू कर पाया था। कहानी का अगला भाग जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद।